संसार में बदलाव वही ला सकता है जो अपने आप को बदल सकता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका जीरो लर्निंग में। बदलाव की बात यह है कि दोस्तों, जो हमारा रूटीन होता है, जो हमारा काम करने का हैबिट होता है किसी कार्य को लेकर के, वो हम निरंतर नहीं करते। हमारे अंदर एक लेजीनेस होता है। हम 4 दिन तक कंटिन्यू काम को करते हैं, फिर उस काम को एक डिसकंटिन्यू कर देते हैं, 2-4 दिन के लिए बंक कर देते हैं। तो सफलता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद में बदलाव। अगर हम खुद में बदलाव ला सकते हैं तो हम सफल होंगे। और हम किसी कार्य को निरंतर कर रहे हैं तो हम सफल होंगे। यानी कि हम अगर अभी तक हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो सबसे ज़्यादा हमारी जो मंजिलें हैं वो मुश्किल नहीं है, हमारी जो मंजिलों को पाने का तरीका है वो मुश्किल है। इस वजह से सबसे पहले खुद में बदलाव लाइए और निरंतर अपने प्रयास को जारी रखिए। सफलता खुद ब खुद एक दिन आपके पास आएगी। तो हम इस क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं। प्रॉफिट लॉस में हम लोग 4-5 टाइप के प्रॉफिट एंड लॉस देख चुके हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी में हम एक नेक्स्ट सेगमेंट पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रमागत लाभ या हानि। यानी कि जब किसी वस्तु को एक व्यक्ति लेता है या एक व्यक्ति से 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति उस वस्तु को खरीदते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं वहाँ पर, तो लाभ चेंज होता रहता है। मतलब जो पहला व्यक्ति कुछ प्रतिशत लाभ या हानि पर दूसरे व्यक्ति को बेचता है, दूसरा व्यक्ति कुछ प्रतिशत लाभ और हानि पर तीसरे व्यक्ति को बेचता है, तीसरा व्यक्ति भी कुछ प्रतिशत लाभ और हानि पर नेक्स्ट व्यक्ति को बेचता है। मतलब ये जो सीक्वेंस है ये चलता रहता है। तो इस सीक्वेंस में पहले से लास्ट में क्वेश्चन इसी टाइप का एग्जाम में पूछा जाता है कि पहले से लास्ट के बीच का टोटल डिफरेंस, या लास्ट का प्राइस दिया हुआ है, पहले का प्राइस कितना है, पहले का दिया हुआ है तो तीसरे का कितना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन को बाई क्वेश्चन समझेंगे। देखिए, क्रमागत लाभ या हानि जो होता है वो हमेशा सीपी पर ही होता है, या हो सकता है सीपी ना दिया हो, एसपी पर हो, लेकिन जो इसका सॉल्व करने का तरीका होता है फिर वही चीज़ें उसमें भी होती हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई ए बी सी डी 4 लोग हैं, एक कोई वस्तु है, उस व्यक्ति दिखाई दे रहा है आप लोग को, देखिए 4 लोग हैं, कौन कौन, ए बी सी और डी। अब दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है। देखिए, क्योंकि 1 मिनट, ए बी सी और डी, ये 4 लोग हैं। अब देखिए, कोई वस्तु जो है वो 10% की प्रॉफिट पर क्या करता है, 10% की प्रॉफिट पर क्या कर देता है, बी को बेच देता है। बी उस वस्तु को क्या करता है, 5% की प्रॉफिट लेकर क्या करता है, सी को बेच देता है। सी उस वस्तु को क्या करता है, 10% के लॉस पर इस डी को बेच देता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये किसी वस्तु को बी को, बी किसी वस्तु को सी को इतने प्रॉफिट पर बेच देते हैं, तो इसमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को आप 100 मानकर भी लगा सकते हैं अगर डाटा इजी दिया हुआ है। फ्रैक्शन वैल्यू से भी आप लगा सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू से भी लगा सकते हैं आप, या डायरेक्ट आप जितना परसेंटेज की ग्रोथ है आप ग्रोथ का ही मल्टीप्लाई करके लगा सकते हैं। तो जो ग्रोथ का मल्टीप्लाई करके लगाएंगे इसमें कैलकुलेशन बहुत लेंदी होता है। अगर डाटा हमारा सेट दिया हुआ है, सीक्वेंस पे दिया हुआ है, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमको पता है अगर, तो हम इसको फ्रैक्शन पर ही लगाएंगे। फ्रैक्शन पर लगाने से आसान होता है और हम 100 मानकर भी लगा सकते हैं ऐसे प्रश्न को, वो भी आसान ही होता है और कम टाइम टेकन। हमको देखना कि आसान से भी ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टाइम टेकन, कि टाइम किस में कितना लगता है। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा कर देंगे तो टाइम टू टेकन ऑलरेडी होना ही होना है। तो हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू पर लगाएंगे जहाँ 60 टाइम में लगेगा, या 100 मान कर लगाएंगे तो भी 60 टाइम में लगेगा। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन वाइज हम लोग देखते चलते हैं, उन्हीं को सॉल्व करते चलते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राम ने एक वस्तु श्याम को 10% लाभ पर बेची। श्याम ने वही वस्तु 20% लाभ पर मोहन को बेची। यदि मोहन ने इसके लिए 660 रुपये चुकाए तो राम के लिए इसकी कीमत, यानी कि 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन, राम, श्याम और मोहन। अब इधर देखिए 3 व्यक्ति। हम इसको इतना डिटेल में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी नए काम को करते हैं जिसमें हमारी हैबिट नहीं होती है और काम हमारे लिए नया होता है तो उसमें हम टाइम लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको काम को समझना पड़ता है, उस कार्य को करने के लिए समझना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम कार्य का प्रयास करते जाते हैं, कार्य हमारे हैबिट में हो जाता है तो उस कार्य में हम शॉर्ट टाइम लगाते हैं। उसी तरीके से प्रश्न, जिन प्रश्नों को हम अभी स्टार्टिंग में नए हैं तो उनके लिए हम पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। अब बाद में जब ये क्वेश्चन हमारे समझ में आ जाएंगे तो डायरेक्ट हम नंबर्स को लिख कर डायरेक्ट हम उसको आंसर वहाँ पर ला देंगे। तो आप समझने के लिए हम इस क्वेश्चन को इतना एक्सप्लेन में कर रहे हैं, इतना डिटेल में कर रहे हैं। तो देखिए, राम जो है श्याम को बेचता है 10% की प्रॉफिट पर,
और श्याम मोहन को बेचता है 20% की प्रॉफिट पर। अब देखिए अगर हम इसको 100 मान के लगाते हैं तो 100 राम के लिए है और श्याम के पास जाते वक्त कितना हो गया, 110 रुपये हो गया। और श्याम से जब मोहन के पास गया 20% बढ़ा, यानी कि 20% बढ़ा, कितना बढ़ेगा, 11 दूनी 22 रुपये बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे, 22 बढ़ेंगे। यहाँ कितना बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा। तो 22 बढ़ गया तो कितना हो गया, 132, यानी कि 132 ही कितने के बराबर है, तो कितने में बेचा था, 660 रुपये में। यानी कि ये जो 660 रुपये 132 के बराबर चाहिए, कितना राम के लिए, 100 चाहिए। यानी कि 660 को हम 132 से डिवाइड करेंगे और 100 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इससे इसको डिवाइड 13 × 5 = 65 और 5 दूनी 10, यानी कि कितनी बार में गया, 5 बार में। यानी कि 5 × 100 यानी कि 500 रुपये। एक के लिए कीमत कितनी है, 500 रुपये। एक के लिए कीमत कितनी थी, तो 500 रुपये थी। समझ में आया आप लोगों को। देखिए फिर से देख लीजिए क्या कहा गया है कि राम श्याम को 10%, श्याम मोहन को 20% लाभ पर 660 रुपये में बेचता है। तो देखिए राम के लिए हम 100 मान के लगाएं तो राम के लिए उसकी कीमत कितनी रही होगी, 100 रुपये। और उस पर 10% का प्रॉफिट लेता है, यानी कि 11 रुपये थी, 10 रुपये का प्रॉफिट लेता है, 110 रुपये हो गए। और जो श्याम है उसको मोहन को बेचता है 20% का प्रॉफिट लेता है, यानी 22 रुपये एक्स्ट्रा में बेचता है। तो उसके लिए 22 रुपये हम जोड़ दिए, यानी 132, यानी कि जो 660 रुपये हो वो 132 के बराबर है। हमको चाहिए कितना, राम के लिए चाहिए 100%, तो 100% कितना हो गया, तो 100% के लिए 660 को 132 से डिवाइड करके उसमें क्या कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर कितना आ गया, 500। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू पर लगाते हैं तो भी क्वेश्चन हमारे लिए आसान होगा, 60 टाइम होगा। यानी राम कोई वस्तु क्या करता है, 100 रुपये में बेचता है, कितना % का प्रॉफिट लेकर, राम के लिए कोई वस्तु है उसकी कीमत कितनी है, 100 रुपये है। वो क्या करता है, श्याम को कितने में बेचता है, 10% की प्रॉफिट लेके। ये बताइए जब 10% की प्रॉफिट लेगा तो क्या हो जाएगा, 1/10, 10 यानी कि एक एक्स्ट्रा हो गया तो 11/10 हो गया। उसके बाद क्या होता है, श्याम मोहन को 20% की प्रॉफिट लेके बेचता है, यानी कि 1/20 का 1/5 का प्रॉफिट लेता है। 20% बराबर 1/5, तो ये कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। इसकी कीमत दी हुई है कितना, 660 रुपये। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा, यहाँ तक 11 × 6 = 66 और 50 हो गया। तो यानी कि x बराबर जो हो गया ये कितना हो गया, 660, ये 50 ऊपर चला गया और नीचे 11 × 6 = 66। इस 66 से 66 कट गया, 0 यहाँ पर आ गया, यानी कि 500 रुपये। x बराबर कितना हो गया, 500। यानी समझने के लिए आप फ्रैक्शन वैल्यू से क्वेश्चन यहाँ भी लगा सकते हैं, 100 मान कर भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसमें 60 टाइम लगा। कैसे, राम के लिए वस्तु की कीमत x थी, वो क्या किया, 10% का प्रॉफिट लिया, यानी कि 1 लिया, 1/10 एक्स्ट्रा लिया, यानी कि 11/10 और गुड़े 20% की प्रॉफिट श्याम मोहन से लिया, यानी कि 1/5 एक्स्ट्रा लिया, यानी कि 5 तो है, 1/5 एक्स्ट्रा लिया, 1 + 1/5 करेंगे 6/5, यानी इसी सब को मिलाकर कीमत कितनी हुई है, 660 रुपये। हमको चाहिए किसका, x का वैल्यू। तो x के बराबर क्या हो गया, 660। यहाँ इसका 10 × 5 = 50 का क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ऊपर चला गया, 11 × 6 = 66 को नीचे लेकर आया, यानी कि 66 से जब 66 से 660 को काटेंगे तो 10 बार में जाएगा, बूढ़े 50, यानी कि 500 रुपये जो है वो क्या है, ए के लिए कीमत है। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, यानी कि जो ए है वो एक वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है। पहले क्वेश्चन को पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं हम लोग। ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है। यदि तदनुसार सी को ए की तुलना में कितने % ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा। तुलना किसका करना है, सी को किसके तुलना में, ए की तुलना में, यानी कि कितना एक्स्ट्रा, यानी कि हमको बेस प्राइस, ए का क्या है बेस प्राइस और सी लास्ट प्राइस, दोनों का डिफरेंस निकालना है, यानी कि कितना एक्स्ट्रा दिया हुआ है सी की तुलना में ए को कितना, यानी कि ए की तुलना में सी को कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यही क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए इसे बेस प्राइस किसका है, ए का स्टार्टिंग प्राइस है, और लास्ट प्राइस किसका है, इसमें सी का है जो भुगतान किया है। तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो जब इन दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे, बी तुलना में प्रतिशत ज़्यादा भुगतान करना, यानी परसेंटेज में भुगतान ही ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हमको पता है 10 और 20 का, अगर हमको देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, पता है क्रमागत वृद्धियाँ पहले की जाए या बाद में की जाए, परसेंटेज में अगर की जा रही है तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि इससे पहला जो क्वेश्चन हम लोग किए हैं 10% पहले वृद्धि हुई है, फिर 20% वृद्धि हुई है, मतलब कितने की वृद्धि हुई है,
32%, 132 आया है, 32% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर क्या क्या आ गया, पहले 20% फिर 10%, यानी कि वृद्धि कितनी की हुई है, तो यहाँ पर भी वृद्धि हमारी कितनी की हुई है, 32% की हुई है। चलिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके समझ लेते हैं। यानी ए किसी वस्तु को 100 रुपये में क्या कर रहा है, इस 100 रुपये का कोई वस्तु है, बी को बेच रहा है कितने, 20% लाभ पर, यानी कि 120 में, 120 बी इसको सी को बेच दे रहा है कितने में, 10% के लाभ पर, यानी कि 132 में। तो इनका डिफरेंस कितने का आ गया, इनका डिफरेंस जब निकालेंगे तो 132 माइनस 100 यानी कि 32 का, 32 आया किस पर है, तो 32 100 पर आया है। यानी कि जो वृद्धि हुई है या जो भुगतान करना पड़ा, अगर तुलना किया जाएगा तो ये 32 रुपये की क्या हुई है, अधिक हुई, यानी कि 32 में 100 पर, यानी कि यही 32 ही क्या हो गया, परसेंटेज हो गया। यानी अतः जो सी को है ए की तुलना में 32% अधिक भुगतान करना पड़ेगा। आई होप समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, यदि बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। अब देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन जब 12.5 10.5 आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन को अक्सर क्या करते हैं, हमारा तो कहा हुआ वही है कि जैसे देवता पूजा वैसे चढ़ाइए। मतलब क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ने के बाद देखिए क्वेश्चन कैसे करना है, जल्दी कैसे होगा। तो देखिए जहाँ 12.5% दिया, मतलब एक ऐसा है कि फ्रैक्शन वैल्यू दिया हुआ है, और फ्रैक्शन वैल्यू में इस क्वेश्चन को करेंगे तो आसानी से करेंगे, 100 मानकर भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन वैल्यू पर ही देखते हैं। तो एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचते हैं, यानी भैया ए जो है ये क्या करते हैं, कोई वस्तु बी को बेच देते हैं कितने पर, 20% का प्रॉफिट लेकर। बी उसे सी को 10%, यानी कि अभी भैया बी जो है सी को बेचते हैं कितने पर, 10% का प्रॉफिट लेकर। सी उसे डी को 12.5% की प्रॉफिट भी बेच देता है, यानी कि अभी सी भी क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, क्या कर रहा है, सी डी को बेच दे रहा है कितने पर, 12 सही 1/2% की प्रॉफिट लेकर। यानी सभी लोग प्रॉफिट में ही हैं, प्रॉफिट लेकर। तद अनुसार यदि डी उसके लिए 29 रुपये 70 पैसे, कितना, डी इसके लिए कितना चुकाया, 29 रुपये 70 पैसे चुकाया हो तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा होगा, यानी कि ए के लिए फिर हमको बेस प्राइस ज्ञात करना, कितने रुपए में खरीदा होगा। तो देखिए जब ऐसे क्वेश्चन हो तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो इन क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन पर ही करेंगे। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन पर यहाँ डाटा दिया हुआ है तो आसान से हम समान कर भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी टाइम नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन पर और आसान रहेगा। तो देखिए क्या 20% की वृद्धि हुई है, तो 20% की वृद्धि हुई है मतलब 6/5। दोबारा कितना हुआ, 10% की वृद्धि हुई है मतलब 11/10। दोबारा क्या हुआ है, 12.5% कितना है, 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू है, यानी कितने का वृद्धि हुआ है, तो जब इतने का वृद्धि हुआ है तो 8 1 9, यानी कि 9/8। अब देखिए इन्हीं सबको मिलाकर कितने में बेचा है, 29 रुपये 70 पैसे में बेचा। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करने लायक कुछ है, कुछ काटने लायक है, कुछ काटने पिटने लायक हो तो काट दीजिए, नहीं काटने लायक हो तो आगे तो मिलता करेगा काटने के लिए। तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 29.7 तो यहाँ आ गए, और मल्टीप्लाई बाई, देखिए इस 10 को हटा दे रहे हैं, 10 को लिखेंगे ही नहीं, 5 × 8, 5 × 8, नीचे कितना हो गया, 6 × 11 × 9। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे कैसे काटेंगे, अब काटने के लिए आप देखेंगे तो इस 2 से काटेंगे 3 आ गया, और ये कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखिए 3 से इसको काट रहे हैं तो 3 3 का 2 की, देखिए 9 2 11 7 18, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड होगा तो कितनी बार में होगा, 9 3 27, 9 3 27 बचा 2, यानी कि 99। इस 99 से इसको काटेंगे बचेगा कितना, 9, इस 9 से इसको काट देंगे, बचा कितना है 3, यानी कि 5 इस 3 से 99 हुआ है, 99 को 11 से काटे 9 हुआ है, फिर इससे काट दिए हैं, हो गया है। अब ये तो इससे पहले ही कटा था, यानी कि बचेगा कितना, तो 5 20 रुपये। 20 रुपये क्या है, परसेंटेज है कि किसमें बताना है। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया डी ने कर दिया तो इसे कितने खरीदा होगा, यानी ए ने उसे कितने में खरीदा होगा। तो एक्स की वैल्यू आ गई कितनी, 20, यानी कि जब 29 रुपये ए रुपये में है, अगर ये 29 रुपये में डी इसको खरीदता है तो ए इसे कितने रुपये में खरीदा होगा, तो ए इसे 20 रुपये में खरीदा होगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए। ए बी को 20%, बी सी को 10%, सी डी को 12.5%, और सब मिलाकर डी उसको कितने में खरीदा, 29 रुपये 70 पैसे में खरीदा। यानी कि हम इसको फ्रैक्शन पे लगाएं तो एक्स की वैल्यू यानी बेस वैल्यू जो स्टार्टिंग की वैल्यू ये की थी वो कितनी की थी, एक्स थी,
वो ए क्या किया है 20% का लाभ लिया यानी 6/5 किया है, मल्टीप्लाई बाई बी क्या किया 10% का लाभ लिया यानी कि 11/10 किया है। और उसके बाद सी जो है वो 12.5% का मतलब 9/8 का प्रॉफिट किया है। इन्हीं सबको मिलाकर 29.70 है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ 29 को हम दशमलव हटा दिए, 10 का मल्टीप्लाई करके 297 हो गया, गुड़े 5 गुड़े 8 कर दिए भाई, 6 गुड़े 3 गुड़े 9। अब इसी को काटें, काटने पीटने के बाद कितना आ गया है 20%। यही 20% जो है वो क्या है हमारा आंसर है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ने बी को 4800 रुपये में घोड़ा बेचा। क्या बेचा? घोड़ा, जिस पर उसे 20% की हानि हुई। किसे हानि हुई? ए को। बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% लाभ होता है, तो बी को कितना अभिलाभ होगा? बी को क्या होगा? कितना अभिलाभ होगा? तो देखिए ए क्या करता है, बी को बेचता है 4800 रुपये में 20% की हानि होती है, यानी ए के लिए उसकी कीमत कितनी है 4800 रुपये में। क्या करता है? बी को बेचता है। बी को जब बेचता है तो उसको क्या होती है 20% की हानि होती है। ये बताइए जब 20% की हानि हो गई 4800 रुपये में उसको बेच दिया, तो ये बताइए कितने में बेचा? तो हम जब देखेंगे तो ये पता चलेगा कि जब 20% की हानि हो गई यानी कि ये कितने के बराबर है, तो ये 80% के बराबर 4800 है। तो 80% के बराबर 4800 है, तो ए के लिए उसकी कीमत कितनी रही होगी? तो इस 4800 रुपये का 80% है, हमको चाहिए कितना 100 रुपये, यानी कि 100 से गुणा कर देंगे, 100% चाहिए। तो ये 8 6 48 यानी कि 6000 रुपये उसके लिए क्या थी? ए की कीमत थी। और क्या हुआ है 15% का लाभ हुआ है। कब हुआ है लाभ? जब वो क्या किया है बी उसको बेचा है, तो ए पर लाभ हुआ यानी 15% का लाभ हुआ, यानी कि 6000 जो 115 के बराबर होगा। तो जब 6000 115 के बराबर होगा किसके लिए? जब वो सी को खरीदता है, यानी सी जब खरीदता है तो इसको 15% ए के 15% लाभ होता है ए की तुलना में। तो ये क्या हो गया? इस 6000 को हम क्या कर देंगे 100 से डिवाइड कर देंगे और 115 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 6 90 और 100 600 यानी कि 6900 रुपये में सी खरीदता है। अब बताइए इस पे पूछा क्या गया है कि बी को कितना अभिलाभ होता है। अभिलाभ का मतलब रुपए में लाभ बताना। तो 6900 रुपये में किसको बेच देता है? सी को, यानी कि खरीदा कितने में है 4800 रुपये में, अब बेचा कितने में है 6900 में। लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं? प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो सेलिंग प्राइस उसकी कितनी है 6900 और कॉस्ट प्राइस कितनी है 4800 रुपये। किसके लिए? बी के लिए। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना आ गया है उसका 2100 रुपये का, यानी कि 2100 रुपये का जो है वो क्या हुआ है लाभ हुआ है किसको? बी को। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया? ए 4800 रुपये में बेच कर क्या करता है 20% का हानि पाता है, यानी कि उसको कितने में बेचा होगा? तो उसको 4800 में बेचा यानी कि 80% के बराबर बेचा। ए के लिए उसकी कीमत कितनी रही होगी? तो 6000 रुपये रहेगी। कैसे? क्योंकि 4800 को हम 80 से डिवाइड करके 100 का मल्टीप्लाई किए 6000 रुपये। अब बोला गया क्वेश्चन में कि ए का 15% प्रॉफिट हुआ, यानी 6000 रुपये 15% का प्रॉफिट हुआ तो हुआ कितना 6900 रुपये, यानी बी उससे सी को 6900 रुपये में बेचा था। तो लाभ कितना पाएगा? तो भैया जितना सी पी एस पी का ही डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी कि एस पी 6900 रुपये और सी पी 4800 रुपये है, तो उन्हीं का डिफरेंस आ गया 2100 रुपये, यानी कि बी का अभिलाभ जो होगा वो कितना होगा 2100 रुपये होगा। समझ में आया भैया क्वेश्चन? आया तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए ने एक वस्तु बी को उसे मूल्य के 1/5 लाभ पर बेचा। क्या किया? क्या किया 1/5 लाभ पर बेचा। बी ने वही वस्तु सी को बेचा कितने पर? 20% का लाभ, मतलब ये भी कितना किए 1/5 का क्या किए हैं लाभ किए हैं, बेचा। सी ने वो वस्तु 600 रुपये में बेची, यानी सी क्या किया उस वस्तु को 600 रुपये में बेचा, 600 रुपये में, जिससे उसे अपनी लागत का 1/6 भाग नुकसान हुआ। क्या हुआ? अपनी लागत का 1/6 भाग नुकसान हुआ। इनको क्या हुआ भैया को 1/6 का लॉस हुआ है, नुकसान हुआ। तो ए ने एक के लिए सीपी ज्ञात करें, यानी कि इसके लिए सीपी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सीपी ज्ञात करना। तो देखिए जब 600 रुपये में बेचता है तो 1/6 का नुकसान होता है, यानी कि कितना है ये 600 रुपये जो है, सॉरी ये जो 1/6 का लॉस हो गया, यानी कि जो 600 रुपये है कितने के बराबर है 5 के बराबर है, यानी कि 1 का लॉस हुआ है तो बचेगा कितना 5 के बराबर है, और चाहिए कितना 6, यानी कि ये वस्तु जो है 600 रुपये में बेचा तो उसको क्या हुआ 1/6 का लॉस हुआ, यानी कि इसको हम काटेंगे 12 25 60, यानी कि 12 यानी 720 रुपये के लिए
वो बी से कितने में खरीदा था 720 में, 600 में बेच कर 1/6 का लॉस किया था। अब बोला गया है 720 रुपये में, पूछा क्या गया है तो ए के लिए सीपी का, यानी 720 जो है 2/1/5 2/1/5 का वो है, तो यानी कि x बराबर x गुणे एक का क्या हुआ है वृद्धि हुआ है, यानी 6/5 गुणे 6/5, यही क्या है 720 है। अब देखिए इसको जब हम मल्टीसाल किए तो फिर वही कर दिए 720 गुणे 5 दूनी 5 5 25, और यहाँ क्या हो गया 36, यानी कि इससे काटेंगे 2 बार में गया 20 25 दूनी 500 रुपये, यानी कि जो इसका कास्ट प्राइस था या जो ए के लिए इसका मूल्य था वो कितना था 500 रुपये था। दोबारा इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या कहेगा, सी ने उस वस्तु को 600 रुपये में बेचकर 1/6 का लॉस किया, यानी कि जो 600 रुपये कितने के बराबर 5/6 के बराबर है, और हम अगर 6 ला दिए तो इसका मूल व कीमत ला देंगे, मतलब सीपी ला देंगे, कास्ट प्राइस ला देंगे, तो हम क्या किए 600 को 5 से डिवाइड करके 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 720 रुपये जो है वो कास्ट प्राइस है किसके लिए सी के लिए। अब जब कास्ट प्राइस सी के लिए 720 रुपये, हमको कास्ट प्राइस किसकी निकालनी है ए की निकालनी है, यानी कि 2 बार वृद्धि की गई, ए बी को बेचा है तो 1/5 का प्रॉफिट लिया, बी सी को बेचा है तो भी 1/5 का प्रॉफिट लिया, तो इन्हीं दोनों प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट है तो एक प्लस हो जाता है, 6/5 बराबर 720 हो गया है। हमको एक्स की वैल्यू यानी कि सीपी निकालनी है, तो सीपी बराबर क्या होगा 720 गुणे 5 पंजे 25 बटा 36 होगा, 36 दूनी 72, यानी कि 500 रुपये जो है सीपी है किसके लिए, सीपी ऑफ ए का क्रय मूल्य कितना है 500 रुपये है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी को एक सूट के 10% लाभ पर बेच देता है, बी उसे सी को 30% लाभ पर बेच देता है, तद अनुसार यदि सी ने उसके लिए 2860 रुपये, सी उसके लिए कितने पे किया है 2860 रुपये पे किया है, डी होते ए के लिए उसकी कितने में खरीदा था, यानी कि ए उसको कितने में खरीदा था, तो क्या है हम एक्स मान कर लगाते हैं, एक्स किया गया है, ए बी को सूटकेस को 10% लाभ पर बेच दिया, यानी कि 11/10 में बेच दिया, और उसका बी उसे सी को 30% लाभ पर बेच दिया, यानी कि 13/10 पर बेच देता, तद अनुसार सी उसके लिए 2860, यानी कि 2860 तब हुआ, यानी कि एक बार 11/10 बेचा गया, 13/10 तब हुआ 28, यानी कि एक्स बराबर कितना आ जाएगा तो 2860 गुणे कितना हो जाएगा 10 दाएं 100/13 गुणे 11। अब देखिए 6 2 8 अच्छा 8, यानी कि 11 से डिवाइड है, अगर 11 से डिवाइड कर दें तो 11 दूनी 22, बचेगा कितना 6, 11 6 का 66, यानी कि 260 आ गया, 13 दूनी 26, यानी कि 0 यहाँ 20 और यानी कि 2000 रुपये इसका क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा। फिर से इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, क्वेश्चन में समझ में आया होगा, नहीं आया तो समझ लीजिए। क्या बोला गया है कि ए बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि 11/10 में बेचता है, बी सी को 30% लाभ पर यानी कि 13/10 में बेचता है, तो उसके बाद लास्ट जो कीमत होती है उसकी कितनी होती है 2860 रुपये होती है। तो इसी का हम जब मल्टीप्लाई किए तो आंसर डिवाइड किए मल्टीप्लाई किए तो आंसर आ गया कितना 2000 रुपये, ये इसका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल बी को 5% लाभ, ए ने एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचा, यानी एक्स गुणे 5% लाभ का मतलब कितना हो गया तो 1/20 हो गया, यानी कि 1/20 हो गया तो 21/20 पर बेचता है। उसके बाद बेचता है बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेचता है, बी क्या करता है उसको सी को 10% लाभ पर बेचता है, यानी 11/10 में बेचता है लाभ पर, तब यदि सी ने उसके लिए 2310 रुपये दिए हो तो एक ही लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी इसी के इतने पर करने के बाद कितना हो गया 2310 रुपये हो गया, और हमको एक्स की कीमत ज्ञात करनी है, यानी एक्स ही है तो एक ही लागत मूल्य, तो यहाँ से हम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 2310 गुणे 200, 20 गुणे 10 200, यहाँ क्या हो गया 21 गुणे 11। अब देखिए हमको 11 का डिविजन पॉइंट पता है, यानी क्या होगा 2 1 3 और 3 0 3, यानी कि दोनों का डिफरेंस 0, यानी कि कट जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स 1 बचेगा 1, यानी कि 210 इससे काटेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यानी कि ये कितना हो गया 2000 रुपये, यानी कि जो ए की लागत मूल्य है कितनी है 2000 रुपये। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्या कहा ए यानी कि ए ने कोई वस्तु उसकी कीमत कितनी थी 100 रुपये, वो क्या किया 5% लाभ पर बेचा, यानी कि 1/20 का क्या किया है प्रॉफिट किया। जब 1/20 का प्रॉफिट किया है तो उस प्रॉफिट को क्या कर दिए हम यहाँ पर 21/20 और गुणे फिर क्या किया गया 10% का प्रॉफिट लिया गया है, यानी कि 11/10 किया गया, यही कितने के बराबर हुआ है तो 2310 के बराबर हुआ है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ कितना गया है 2000 रुपये, ये इसका आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपको क्लास पसंद आया हो तो आप इस क्लास को लाइक करिए और हो सके तो वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।